नमस्कार। टीवी 9 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और जैसा कि पता है आपको या मैं आपके लिए ये न्यूज़ दे दूं कि स्वर कोकिला जिनको कहा जाता है शारदा सिन्हा, उनका निधन हो गया। और शारदा सिन्हा के गाने अगर आप छठ पर्व की बात करें, तो छठ पर्व में शारदा सिन्हा के गाने इतने बजते हैं, उनकी गीत लोग इस तरीके से सुनते हैं, यकीन मानिए कि उनके गाने को सुन करके ये महसूस होने लगता है कि कहीं छठ पर्व तो नहीं आ गया। कहा यह जाता है कि चाहे लोग अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कहीं भी हो देश के बाहर, जब शारदा सिन्हा की आवाज जैसे ही सुनाई पड़ती है, लोगों को उनका घर, उनका द्वार, अपना प्रदेश, अपनी जगह, अपनी मिट्टी याद आने लगती है। और इसीलिए शारदा सिन्हा जब से बीमार थी, तरह तरह की खबरें आ रही थी, लोगों की नजरें उनकी तरफ लगी हुई थी कि शारदा सिन्हा कब स्वस्थ होंगी, कब फिर से हम लोगों के बीच में जल्दी आएंगी। तो इसको लेकर के बहुत चर्चा हो रही थी। हमारे साथ खेल के एक्सपर्ट भी है, संगीत से भी इनका जबरदस्त लगाव है, पत्रकारिता काफी सालों से कर रहे हैं, जबरदस्त म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, उस पर जबरदस्त निगाहें बनाकर रखते हैं। और चाहे किसी तरह का संगीत हो, उस संगीत को ये एंजॉय भी करते हैं और लोगों के बीच अपना ज्ञान भी बांटते हैं। तो हमारे मित्र भी हैं शिवेंद्र सिंह, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि शारदा सिन्हा का निधन, और वो भी जब छठ पर्व स्टार्ट हो चुका हो। आज कहा जाता है कि जो लोग छठ मनाते हैं वो जानते हैं कि आज नहाए खाए से ये पर्व शुरू हो जाता है। और इस समय आप चौक चौराहे पे, खासतौर पर बिहार में जाएं, पूर्वांचल में जाएं, तो आप शारदा सिन्हा के गाने, उनके जो गीत हैं, उनके जो बोल हैं, आप सुनते हैं और आप महसूस करने लगते हैं कि छठ पर्व आ गया है। तो उनके निधन के बाद जिस तरह की क्षति हुई है, खासतौर पर अगर उनके फैंस को लेकर के कहें, उनमें मैं भी हूं। उनकी आवाज, चाहे मैं आपको बताऊं, लालू प्रसाद है, शारदा सिन्हा की आवाज को सुन करके वो वहीं पर सिर हिलाने लगते। तो समझ लीजिए कि उनको बिहार का स्वर कोकिला शारदा सिन्हा कहा जाता है। और खास तौर पर उनकी जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, उसको लेकर के लोग काफी समय से नजर बनाए हुए थे कि आखिरकार शारदा सिन्हा का हुआ क्या है। बिल्कुल पंकज जी। और हम लोग कहते हैं ना कई बार कि आप तबला कहिए या कहिए उस्ताद जाकिर हुसैन, तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। आप कहिए बांसुरी, आप कहिए हरिप्रसाद चौरसिया, एक दूसरे के पूरक हैं। आप कहिए कथक, आप कहिए पंडित बिरजू महाराज, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जब आप छठ कहेंगे, और छठ जो बिहार का एक फेस्टिवल है या बिहार के आसपास की जगहों का एक फेस्टिवल है, लेकिन छठ अगर आप कहेंगे तो छठ कहें या आप शारदा सिन्हा जी का नाम ले लें, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। अगर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में छठ को लोकप्रियता मिली, उस फेस्टिवल को लोगों ने जाना, तो उस फेस्टिवल को जानने की वजह शारदा सिन्हा की गायकी थी, उनका वो गीत था जो उन्होंने छठ के फेस्टिवल में गाया। और वो इस पूरे के पूरे, अपने आप में सोच के मतलब हैरानी होती है कई बार कि आप पूरे के पूरे एक फेस्टिवल के लिए जाने जाएं, आप उस फेस्टिवल का पूरक बन जाएं, आपका नाम लोग जाने। ये वैसे ही है पंकज जी, जैसे आपने कहा कि मुझे संगीत में दिलचस्पी रहती है, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि शहनाई, तो आप कहेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं छठ, या अगर आपसे ही नहीं, मैं हिंदुस्तान में छठ का नाम सुनने वाले किसी व्यक्ति से कहूं छठ, तो कहेगा शारदा सिन्हा। और शायद मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं, शायद आपको लगे कि मैं थोड़ा दार्शनिक हो रहा हूं, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि व्यक्ति जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिस चीज के लिए उसको जाना जाता है, उसी के आसपास अगर वो चला जाए, इस जहान को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के, तो शायद एक अलग ही तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है। इस वक्त जो कमी उनकी खलेगी, मतलब जिस दिन पूरे हिंदुस्तान, और मेरा ननिहाल छठ में, मतलब बिहार में है, और छठ फेस्टिवल मेरी माँ करती थी, मुझे छठ का
मैं ये नहीं क्लेम करता कि बहुत सब कुछ पता है, लेकिन काफी कुछ मुझे पता है किस तरह का ये फेस्टिवल है, कितनी आस्था है इसमें। और इस आस्था को अगर गायकी के लिहाज से शारदा जी एक अलग उस पे लेकर गई थी, लेवल पर लेकर गई थी। और बिल्कुल सही कहा आपने, सुबह से कई बार ये, बल्कि मैं तो बिहार की जो अपनी डेस्क है वहां पर जाके मैंने पूछा भी, मैंने कहा यार क्या अपडेट है शारदा जी का, जरा बता दो, क्योंकि सुबह से दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर ऐसी है जो बड़ी अप्रिय लग रही है, सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, दूसरी तरफ उनके बेटे की तरफ से लगातार लोग कोट कर रहे थे कि नहीं मेरी बात हुई है और वो ठीक है, वो वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन दुआ कीजिए। तो हम सब दुआ ही कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, और शायद उनका इस फेस्टिवल से जो जुड़ाव था, उनका जो इस फेस्टिवल से कनेक्ट था, ये आप देखिए कि ये अजीब सा ही संयोग कहूंगा मैं इसको, कि वो ऐसे दिन गई हैं जब जिस जिस फेस्टिवल ने उनको पहचान दिलाई, या जिस फेस्टिवल को उन्होंने पहचान दिलाई, मैं इसको ऐसे देखता हूं। आप म्यूट हैं पंकज जी मेरे ख्याल से। तो पंकज जी की साथ कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से उनकी आवाज भी नहीं आ पा रही थी, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं लगातार शारदा जी की, जिनका निधन निश्चित तौर पर गायकी के लिहाज से आप बात कर लें एक ऐसे समय में, जब हम जिस चीज पर हम चर्चा भी कर रहे थे, कि जिस तरह से जिस फेस्टिवल से उनको पहचान मिली गायकी की दुनिया में, या आप कह लें कि जिस फेस्टिवल को उनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनी, जो इस फेस्टिवल की आवाज बन गई, वो शारदा जी नहीं रही। दुखद खबर है, और निश्चित तौर पर जिस तरह से सुबह से खबरें आ रही थी, हम लोग लगातार नजर बनाए हुए थे, अपने चैनल्स के जरिए आप तक खबर पहुंचा भी रहे थे। लेकिन हाँ, ये कहना कि जिस जगह से वो आई वहां से गायकी की दुनिया में कदम रखना, जहां पर बहुत अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, जिस दशक में वो आई, जिस समय पर वो आई, जब पहली बार वो कार्यक्रम करने गई, तो बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ये भी कहा कि अरे क्या कर रहे हो, घर परिवार के लोगों से, और ये करा क्या रहे हो, मतलब बच्ची को गाना गवाना है। बहुत अच्छी निगाहों से देखा नहीं जाता था आज से 65-70 साल पहले, जब उनका जन्म हुआ होगा। लेकिन वहां से निकल कर आना, फिर पद्मश्री हासिल करना, पद्म भूषण हासिल करना, निश्चित तौर पर, और एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज और भी समझनी पड़ेगी। समाज में जब आप जाकर कहें ना कि भोजपुरी गीत गाते हैं, तो एक बहुत कॉमन परसेप्शन ये बनता है कि कुछ फूहड़ किस्म की गायकी हो रही होगी, कुछ फूहड़ किस्म का साहित्य होगा, कुछ फूहड़ किस्म के शब्द होंगे। बड़ी चुनिंदा कलाकार थी जिन्होंने जिनकी गायकी का कंटेंट, जिनकी गायकी का साहित्य वो अलग था, वो बिल्कुल इतर था। उसमें त्योहार की बातें थी, उसमें हमारे संस्कार की बातें थी, उसमें हमारी परंपराओं की बातें थी, हमारे शादी ब्याह के जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं उनकी बातें थी। तो एक ऐसी आवाज का जाना है जिस आवाज को हम सदियों सदियों तक सुनते आए। और मुझे तो मतलब बात करते करते याद आ रहा है, हम लोग 9th-10th में थे शायद, और जब मैंने प्यार किया फिल्म में उनका गाना आया, और जिस तरह से उनकी उस गायकी को हमने सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि सराहा गया, और वो एक जनमानस तक गई, वो कॉमन लोगों तक गई। पंकज जी, मैं अभी ये बात कर रहा था, पंकज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको मेरी आवाज मिल रही है। जी, जी, मैं अभी आप सिर्फ मुझे ये सुन बात पा कर रहे रहा हैं? था कि मैथिली मैथिली गायकी कह लें या भोजपुरी गायकी कह लें, मतलब पहला जो साउंड होता है ना, लोगों को लगता है कि शायद कुछ फूहड़ होगा, शायद कुछ बड़ा ही उसमें ऊट-पटांग टाइप के शब्द होंगे। लेकिन शारदा जी उन कलाकारों में थी जिन कलाकारों ने उस चुनिंदा कलाकारों ने जिन्होंने मैथिली
के शब्दों के साथ या भोजपुरी के शब्दों के साथ वो गाया जो कानों को अच्छा लगता था, जो कानों को मीठा लगता था, जो हमारे परिवार में, हमारे शादी ब्याह में, हमारे घर के संस्कारों में चीजें बचती थी, वो सुनने का जो सुख उन्होंने दिया, वो सुख चला गया। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। चूंकि वो जिस जिले में उनकी शादी हुई है, वो मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं। बेगूसराय में उनकी शादी हुई है। वो सुपौल उनका मैके था। और आपको बता दें कि अमूमन ये कला और संस्कृति से बहुत सारे परिवार को ऐसा लगता है कि क्या जरूरत है, अच्छे घर की महिला क्यों गाने निकलेंगी, क्यों गाएंगी, इस तरह का माइंडसेट बहुत लोगों का होता था। और आप यकीन मानिए, आज से 30 साल 40 साल पहले सास अपनी बहुएं को निकलने नहीं देती थी, इस तरह की प्रथा थी। तो दरअसल शारदा सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि उनकी सास कहने लगी कि शारदा गाना गाएंगी तो वो खाना नहीं खाएंगी। मतलब शारदा को गाने से रोक रही थी उनकी सास, लेकिन उनके पति सपोर्ट कर रहे थे। और पति सपोर्ट कर रहे थे तो हुआ क्या कि उनकी सास भी कीर्तन की प्रेमी थी, जो भगवान के सुमिरन में गाया जाता है। और फिर क्या हुआ कि सास ने उनको शह दी और फिर ये कीर्तन गाने लगी। और कीर्तन गाने के बाद ये इतनी लोकप्रिय होने लगी कि इनको फिर लोकगीत मिलने लगा, छठ के गीत गाने लगी। और इनकी प्रसिद्धि जब बढ़ने लगी तो आपको याद होगा, मैंने प्यार किया का भी एक गाना, जिस समय सलमान खान बड़े पॉपुलर हुए थे, उसमें भी इनका एक गाना था। और साथ में कई फिल्मों में इन्होंने गाया। और इनकी गायकी इस तरह की थी कि लोग उसको सुन करके ये समझ जाते थे कि ये कोई और नहीं बल्कि शारदा सिन्हा गाई। आपने बिल्कुल सच कहा कि अमूमन लोकल गाने जो होते हैं, चाहे भोजपुरी के हों, बहुत हद तक आप मैथिली में भी पाएंगे कि कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके दो अर्थ निकाले जाते हैं। और उससे बड़ी समस्या होती है, कई अच्छे जगह पर उसको बजाया नहीं जाता है। लेकिन चूंकि शारदा सिन्हा एक गंभीर गायक और उन्हें उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी गायकी किस तरह की थी, किस तरह के गाने वो गाती थी, और जिस तरीके के गीत और गाने वो गाती थी, उस वजह से आप छठ पर्व हो, शादी विवाह हो, कोई गंभीर मसला हो, उस जगह पर फैमिली के बीच वो गीत और गाने बजाए जाते थे। तो आप समझ लीजिए कि शारदा सिन्हा का रिस्पेक्टेबिलिटी हमारे समाज में किस तरह का था। और शायद यही वजह है कि वो वेंटिलेटर पे थी। आप यकीन मानिए, जिस तरीके से ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनको लेकर के चिंता लोग जाहिर कर रहे थे। और आज सुबह ही एक कहीं गलत तरह से खबर चल गई कि शारदा सिन्हा नहीं रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये क्लैरिफाई किया कि वो वेंटिलेटर पर हैं। और उस दरमियान आप समझ लीजिए कि वो इस कदर प्रसिद्ध थी, लोग उनके इतने दीवाने थे। उसी समय प्रधानमंत्री का भी फोन आता है। प्रधानमंत्री भी शारदा सिन्हा का हाल जानने के लिए उनके बेटे से बात करते हैं। तो ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री भी उनको कितना पसंद करते थे, उनके महत्व को समझते थे, और साथ साथ उनकी गायकी के दीवाने थे। तो जिस तरीके से शारदा सिन्हा अब उनका, देखिए, एक दिन तो सबको जाना होता है, ये बात तय है। 70 पार कर चुकी थी, लगभग 72 साल की थी। कुछ और दिन बचती तो हम सबके बीच में और कई गीत और गाने आते और हम लोग उसको सुनते, हम लोगों को कानों में गूंजता। लेकिन अब शारदा सिन्हा भले ही ना रही हूं, लेकिन वो अमर है। मैं अमर इसलिए कहता हूं कि उनके गाने, उनके बोल, उनके शब्द हम सबके कानों में गूंजते रहेंगे। और खास तौर पर जब भी छठ होगा, जब भी शादियां होंगी, उनके गाने बजते ही रहेंगे। फिजिकली भले ही हम लोग के बीच से चली गई हो, लेकिन उनकी आवाज कभी थमेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं, हमारे बीच में मौजूद रहेगी और हम उसको सुनते रहेंगे। और शारदा सिन्हा हमारे बीच में ही रहेगी। शिवेंद्र जी। बिल्कुल रहेंगी। और यही एक कलाकार की खूबी भी होती है पंकज जी, कि वो
जब शरीर नहीं रहता तो उसकी आवाज, उसकी कलाकृति, उसके गीत, उसका संगीत हमारे बीच रहता है, बरसों बरस तक रहता है। आप कैसे ही बुलाएंगे बिस्मिल्लाह खान को, या आप कैसे ही बुलाएंगे पंडित भीमसेन जोशी को, वो बजते रहते हैं कान में। और शारदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, जिस तरह की उनकी लोकप्रियता थी, आप सोच कर देखिए, हमारे आपके घरों में कहते हैं ना कि अगर फैमिली की कोई फिल्म देखनी है, ऐसी फिल्म आज के दौर में जो आप चाहते हो कि अपने घर वालों के साथ बैठकर देखें, अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ अपने बच्चों को बिठाकर देखें, तो कहा जाता है राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म देख लो यार, बड़ी पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। और देखिए, राष्ट्रीय प्रोडक्शन को जब समझ में आया कि उनकी ये यूएसपी बन रही है, तो उनको भी पता था कि हमको अपने साथ अगर इस यूएसपी को बनाए रखना है, तो अपने संगीत पक्ष से शारदा जी को जोड़ना होगा। तभी वो जो मैंने प्यार किया के गीत की हम बात कर रहे हैं, और वहां से सिलसिला शुरू होता है फिर वेब सीरीज तक में। मतलब आज की जनरेशन जो गाती है, जिस पर शादी ब्याह में जो यंगर जनरेशन इंजॉय करती है, चाहे वो तार बिजली से पतले हमारे पिया की गाने की बात हो, वो बात ही अलग थी, वो कलाकार अलग थी। और मैं एक चीज आपको और बताऊं पंकज जी, जब कोई कलाकार शास्त्रीय गायकी सीखता है ना, मतलब अगर आप प्योर फॉर्म सीख रहे हैं किसी भी आर्ट का, और उसके बाद आप जाकर जुड़ रहे हैं उसके देशज फॉर्म से, यानी फोक से जुड़ रहे हैं, तो लोग कई बार पूछते हैं कि अरे भाई, आपके पास तो इतनी अच्छी कला है, आप तो प्योर म्यूजिक सीखे हुए हैं, आप क्यों जा रहे हैं फोक की दुनिया में, जहां थोड़ी देर पहले हम लोग बात करते हैं कि जहां लोग फूहड़ गाने गाते हैं या द्व्यर्थी गाने गाते हैं। लेकिन यही एक अलग होती है, यही एक चाहत होती है। और शारदा जी ने जब चुना कि नहीं, वो फोक गाएंगी, वो चाहे मैथिली की बात कर लें आप, चाहे भोजपुरी की बात कर लें आप, उन्होंने उसी को अपनी ताकत बनाया, उसी को अपनी पहचान बनाया। और शायद इसीलिए जो अभी आप बात कह रहे थे ना कि वो कानों में रहेंगी हमारे, वो कहीं शायद फिर वही बात कि शरीर नहीं रहेंगी, लेकिन उनकी गायकी, उनके गाने, उनका संगीत हमारे बीच हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और आपने बताया कि किस तरह से उनका जहां विवाह हुआ, वहीं से आपका 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 संबंध है, आप वहीं के रहने वाले हैं। किस तरह की लोकप्रियता, मतलब देश में तो हमने देखी, बिहार में भी हमने देखी, लेकिन कई बार होता है ना कि जब आप किसी एक जगह से, जैसे अमिताभ, उदाहरण देते हैं, आपको उदाहरण से समझ में आएगा मेरा सवाल। अमिताभ बच्चन के साथ हमेशा इलाहाबाद का शब्द जुड़ता है, इलाहाबाद शहर जुड़ता है, प्रयागराज जुड़ता है, हर कोई कहता है अरे हमारे शहर के हैं। तो वो भी वक्त तो आया होगा जब बेगूसराय में या उनके घर में हर लोगों, सबने ये बताना शुरू किया होगा कि हम वहां के हैं जहां की शारदा सिन्हा है, और किसी कलाकार के लिए शायद इससे बड़ी पहचान होती नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको शिवेंद्र बताऊं, दरअसल उनकी शादी डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा से हुई, और ब्रजकिशोर सिन्हा गाना संगीत के बड़े शौकीन थे। आपको ये बताऊं, उन्होंने, शारदा सिन्हा ने शास्त्रीय संगीत जरूर सीखा, लेकिन औरतों के बीच में, महिलाओं के बीच में उन्होंने वो गाना गाना पसंद किया, वो गीत गाना पसंद किया जो कि लोकगीत हो, जो कि वहां के आम लोगों के बीच का हो। इसलिए 3 भाषा जो पूरे बिहार में बोली जाती है अमूमन, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे बज्जिका हो, और मगधी भी बोली जाती है, लेकिन अगर आप इन तीनों भाषा में आप गाना गाते हैं, तो आप समझ लीजिए पूरे बिहार के सोसाइटी में, और खास तौर पर आप पूर्वांचल में, आपको लोग बड़े ही प्यार से सुनेंगे और आनंदित होंगे। तो सबसे पहले जब आप की शादियों में जाते, तो आप शारदा सिन्हा की जरूर आवाज सुनते, आपको सुनाई पड़ता कि शारदा सिन्हा गा रहे। आप छठ, जैसे ही छठ शुरू होता है, शारदा सिन्हा की सुनाई पड़ती, और शारदा सिन्हा की आवाज सुन करके आप सारे कजिन्स, मेरे रिश्तेदार अमेरिका में भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई, जैसे ही मैं सुनता हूं तो मुझे घर याद आने लगता है, और कभी मैं मिस करूं या ना करूं, लेकिन उनकी छठ का गीत जैसे ही मैं सुनता हूं, उसके बाद मुझे लगता है कि क्यों नहीं बिहार चला जाए, कैसे भी क्यों नहीं चला जाए। और यकीन मानिए आप, छठ के समय
जिस तरह का भीड़ आप देखते हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 90 के दशक से बिहार से मैसिव पलायन हुआ है। लोग रोजगार के चक्कर में, चाहे जिस तरह का भी रोजगार हो, उसके चक्कर में लोग बाहर निकले हैं, देश विदेश निकले हैं, अलग अलग राज्यों में निकले हैं, अलग अलग देशों में निकले हैं। लेकिन एक छठ ऐसा पर्व है जिसको लेकर के लोगों के बीच अपने मट्टी के प्रति, अपने वो कहते हैं सरजमी के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा अटैचमेंट जाग उठता है कि लोग सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ पर क्यों, और मैं वापस अपने घर क्यों नहीं जा रहा हूं। और इस तरीके से कई लोग वापस लौटते, ज्यादातर लोग छठ में लौटना चाहते हैं। और इसलिए इस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं कि लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं काम के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में, वो कहते हैं ना कि लोग वर्कहॉलिक हो जाते हैं, उनके अंदर वो भावनाएं जगा देते हैं कि नहीं, अभी वो समय है जब तुम अपनी माँ के पास जाओ, अभी वो समय है जब तुम अपनी मिट्टी के पास जाओ, अभी वो समय है जब तुम अपने घर को लौटो, बाद में तुम पूरे साल काम करते रहना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बताएं, एक गाना भी उन्होंने गाया, सुखवो ना मिली माई और पहले पहिल छठी मैया, सुखवो ना मिली माई और पहले पहिल छठी मैया, ये दोनों ऐसे गाने जो लोगों को अपने गांव के तरफ, अपने गृह प्रदेश के तरफ, अपने माँ के पास, अपने परिवार के पास खींचता है कि चलो हमें चलना है। और ये समझ लीजिए, ये शारदा सिन्हा की खासियत थी। इसीलिए मैंने सुबेन जी आपसे कहा कि भले ही वो ना रही हो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना है, ये सबसे बड़ा सच वही है। पर कुछ लोग अपने कामों से इस तरह का अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि उनको आप भुलाए भूल नहीं सकते। चाहे लाख समय बीत जाए, छठ तो आएगा ही आएगा, लाख समय बीत जाए, शादियां तो होंगी ही होंगी, और जब भी छठ आएगा, शादियां होंगी, शारदा सिन्हा जरूर सुनी जाएंगी। और यही खूबसूरती, यही खासियत शारदा सिन्हा को अमर बनाता है। और उनकी जहां तक गायकी का सवाल है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, शास्त्रीय संगीत सीखा लेकिन वो लोकगीत में रम गए, और लोकगीत में रम गए तो उन्होंने आंगन से ही गीतों की शुरुआत की, घरों के व्यवहार से लोक संगीत सीखा, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गीत गाए, गाने गाए, कहा जाता है कि बड़े भाई की शादी में बिहार में नेग मांगने की एक प्रक्रिया होती है, एक कल्चर होता है, एक रस्म होता है, और वहीं से ये लोकगीत गाना इन्होंने शुरू कर दिया। नेग मांगते हैं, भाइयों की शादी में बहनें नेग मांगती हैं, और वहीं से इन्होंने गीत गाना शुरू किया। फिर द्वार के छेकाई में भी उन्होंने उस अवसर के लिए भी उन्होंने गीत गाया। तो कई ऐसे अवसर हैं जिसके लिए शारदा सिन्हा ने गीत गाया। वो कहते हैं ना कि कोई माँ है, पेरेंट्स है, जिनकी की खुश रहती है कि हमारे आंगन में भी बच्चा खेले, तो उसको उस संदर्भ में भी उन्होंने इतना इमोशनल गीत गाया है कि लोग सुन करके बड़े ही भावुक हो उठते हैं। तो अलग अलग समय, अलग अलग मौके, अलग अलग पर्व त्योहार के संदर्भ में शारदा सिन्हा ने गाया है। और इसीलिए शारदा सिन्हा, आप कहिए, बिहार जैसे प्रदेश, पूर्वांचल में एक अमिट छाप छोड़ी है। और इससे बाहर भी अगर आप बॉलीवुड की भी बात करें तो कई फिल्मों में उन्हें गाने का मौका भी मिला है। और इसीलिए शारदा सिन्हा को आप जान लीजिए कई तरह के अवार्ड्स भी मिले। और उन अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया, पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत अकादमी अवार्ड, इस तरह के अवार्ड्स उनको, जो अपने आप में बताता है कि वो कितनी लोकप्रिय है, उनकी आवाज किस तरीके से लोगों के बीच में गूंजती है। कैसे प्रधानमंत्री ने भी उनकी खैरियत पूछने के लिए आज सुबह उनके बेटे को कॉल किया था, ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री कला के क्षेत्र में जो आगे हो, या किसी भी क्षेत्र में आगे हो, उसके लिए वो कितने संवेदनशील हैं। और साथ ही साथ शारदा सिन्हा के गाने किस तरह मायने रखते हैं कि प्रधानमंत्री भी उनके नाम से परिचित थे, और इसलिए उन्होंने उनको फोन किया। और खास तौर पर देखिए कि
अब जिस समय में उनकी मृत्यु होती है, उनका देहावसान होता है, वो अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ करके चली जाती हैं। वो भी समय ऐसा होता है जब घर घर में उनकी आवाज सुनाई पड़े और उनकी आवाज के साथ ही लोग कहेंगे कि शारदा जी आप चली तो जरूर गई हैं, लेकिन आपकी आवाज हमारे आंगन में, हमारे घर में, हमारे कमरों में, हमारी शादियों में, हमारे पर्व त्योहार में हमेशा गूंजती रहेंगी। इसलिए आप भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच जा चुकी हो हमारे बीच से, लेकिन आपका नाम, आपकी गायकी, आपके गीत, आपके गाने कभी भी हमारे बीच से जाने वाले नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने काम से शारदा सिन्हा वाकई अमर हो चुकी हैं, खास तौर पर अगर हम बिहार की बात करें, पूर्वांचल की बात करें। और इसलिए आप देखें कि शारदा सिन्हा गुजरी हैं, हम लोग इस समय उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने इतना कुछ दिया है हमारे समाज को और इतना उनके गीत लोकप्रिय हैं कि आप अगर अभी बिहार चले जाएं, पूर्वांचल चले जाएं, चौक चौराहे पर आप पाएंगे कि लाउड स्पीकर में या साउंड बॉक्स से उन्हीं की आवाज निकल रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से लोकप्रिय थे। बाकी आपको बेहतर पता है कि बॉलीवुड में भी कितनी सारी हिंदी फिल्में बनी जिसमें शारदा सिन्हा की को भी गाने का मौका मिला, और अगर बॉलीवुड के फिल्म में वो गाना गाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में भी उनका एक्सेप्टेंस किस तरह का था। बिल्कुल था, इसमें सुरेश कोई जी। दो राय नहीं है। और उनकी लोकप्रियता का आलम ही था कि जिस धुन पर उन्होंने छठ का वो गीत गाया, उस धुन की नकल करके कह लें या कॉपी करके कह लें, नहीं नहीं तो मैं अगर अब ज्यादा नहीं बोल रहा हूं तो कम से कम सैकड़ों कलाकार ऐसे हैं जो आज की तारीख में अपना गायन चला रहे हैं उसी धुन को कॉपी करके, जिस धुन पर उन्होंने छठ का गीत गाया था। बहरहाल अंशुमान जो उनके पुत्र हैं और जिनके बारे में अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जो पोस्ट लिखी है वो पोस्ट मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता देता हूं जो इस वक्त इस दुखद खबर को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं है। तो वही जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा त्योहार, जिस दिन जिस जिस त्योहार की पहचान थी वो हिंदुस्तान में छठ मतलब शारदा सिन्हा, उस त्योहार के दिन, उस त्योहार की शुरुआत के दिन उनका जाना, ये कुछ अजीब सा एक शुभ होने वाला कह सकते हैं आप संयोग बना। कुछ और ट्वीट्स में पढ़ देता हूं जो पंकज जी की बात के लिए। बस एक सेकंड पंकज जी। सोनू निगम, अभी आप बॉलीवुड की बात कर रहे थे, सोनू निगम ने लिखा है कि महापर्व छठ पूजा के दौरान आदरणीय शारदा सिन्हा जी का चले जाना अत्यंत दुखद है। छठी मैया आपको अपनी गोद में स्थान दें। आप अपने स्वरों के जरिए सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहेंगी। अमित शाह वो कह रहे हैं बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रहीं। पूर्वांचल के लोक संस्कार और उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भावुक करेगा। राजनाथ जी ने भी रिएक्ट किया है। राजनाथ जी भी ने अपनी टिप्पणी लिखी है। श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। वो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लोक गायिका थीं जिन्होंने भोजपुरी भाषा को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाया। उनके गीतों को लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। उनके निधन से लोक संगीत की दुनिया ने एक प्रभावी स्वर खो दिया है। निश्चित तौर पर जो बात पंकज जी लगातार कह भी रहे थे कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अब मतलब नहीं है कि आप बिहार के हैं या नहीं है, आप कहीं के भी हो, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर आप इस देश की मिट्टी की महक को पहचानना चाहते हैं, अगर आप उस कली की खुशबू से परिचित होना चाहते हैं, तो फिर आपको उस लोक संगीत के लिए जो आपकी रिस्पेक्ट होती है, शारदा सिन्हा जैसे कलाकारों की वजह से ही वो रिस्पेक्ट अर्जित करते हैं वो। और निश्चित तौर पर मैं भी यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत बड़ा नुकसान, और एक ऐसे दिन नुकसान, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन को उनके नाम से जाना जाता है। पंकज जी। सुरेन जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, और मैं आपको बता रहा था कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री उनके बेटे से बात करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और कुशल क्षेम की प्रार्थना करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही इनका निधन होता है,
उसके बाद प्रधानमंत्री लिखते हैं कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों, प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो आप समझ सकते हैं शारदा सिन्हा, उनकी आवाज जो है किस तरीके से उनको लोकप्रिय बनाती है। वो हमारे बीच चली तो जरूर गई हैं, लेकिन उनकी आवाज उन्हें अमर बनाए रखेगी। उनका नाम हमारे जुबान पे अक्सर आता रहेगा। उनकी यादें हमारे दिलों में जरूर धड़कती रहेंगी। शारदा सिन्हा भले ही भौतिक रूप में हमें ना दिखें, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमारे बीच मौजूद रखेंगी। वो हमारे बीच से कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए हम उन्हें अमर कहते हैं और मुझे लगता है उनके तमाम प्रशंसक उन्हें अमर ही माने। शिवेंद्र जी। बिल्कुल, कहीं से कोई दो राय नहीं है। उनकी आवाज रहेगी हमारे बीच। वैसे ही जैसे मतलब वैसे तो तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से, लेकिन जिस तरह से हम हमारे कानों में, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पंडित भीमसेन जोशी की आवाज है, या जैसे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई अभी भी हमारे कान में गूंजती है, हम किसी भी शादी ब्याह के फेस्टिवल में जाए। लेकिन उसी तरह से बिल्कुल किशोर दा, लता जी, जिस तरह से उनकी आवाज गूंजती है, उस तरह से अब वो जो खनक थी ना, वो खनक हमारे जहन में हमेशा रहेगी, कहीं ना कहीं शारदा जी की उस आवाज की। और सिर्फ जिस चीज से हमें खत्म करना चाहिए वो यही करना चाहिए पंकज जी, की शायद वो जो संस्कार, हमारे त्योहार, हमारी परंपरा में संस्कार थे, हमारे शादी ब्याह में जो छोटी छोटी रस्में थी, चाहे वो पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग समझ पाएंगे, चाहे वो इमली घोटाना हो, या चाहे जो आप नेक की बात कर रहे थे, इन सब छोटे छोटे संस्कारों पर जो उनके खूबसूरत गीत थे, वो ना तो अभी खत्म हो रहे हैं, ना कभी खत्म होंगे। शारदा जी अपनी आवाज के साथ हमारे बीच, हमारे परंपराओं के बीच, हमारे संस्कारों के बीच, हमारे त्योहारों के बीच, हमारी हर चीज, हमारी मिट्टी की खुशबू के बीच हमेशा रहेंगी। हमारी तरफ से, TV9 बिहार की तरफ से, हमारे पूरे चैनल की तरफ से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और उनके परिवार के लोगों के लिए यही कह सकते हैं कि ये इस तरह की विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति के जाने पर शायद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि विनम्र श्रद्धांजलि। मैं समाप्त करता हूं इस कार्यक्रम को, और पंकज जी की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।